नहीं, कोई हिट लिस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो है एक्टिव हैं नक्सली, उनकी सूची जरूर हमारे पास बनी हुई है। आपको याद होगा बहुत साल पहले जो है कुदुर घाटी में हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एम्बुश हुआ था, जिसमें तो पड़ेगा निश्चित तौर से जो है, लेकिन पूर्णतः जो मुक्त हो जाएगा ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन फर्क निश्चित तौर से पड़ेगा उनके मोरल पर जो है। आवाजाही है, लोगों की जो गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं बढ़िया जो है, वो तो एरिया तो कह सकते हैं कि सामान्य है, लेकिन उसके पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एनकाउंटर और दक्षिण बस्तर के साथ नारायणपुर जिले यानी कि अबूझमाड़ से लगे हुए क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है और अबूझमाड़ में पुलिस ने सिलसिलेवार करीब 6 बड़े ऑपरेशन किए हैं। और इस क्षेत्र के जो डीआईजी हैं कमलोचन कश्यप, लंबा नक्सल अनुभव, दंतेवाड़ा में जब नक्सलियों की लिस्ट बननी शुरू हुई तब से लगातार वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाद में वो हिट लिस्ट भी बन गई, ये मालूम चला। कमलोचन जी, कितनी हिट लिस्ट अब तक लग रहा है आप लोग समाधान की तरफ कर पा रहे हैं या ऑपरेशन में उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, कोई हिट लिस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो है एक्टिव हैं नक्सली, उनकी सूची जरूर हमारे पास बनी हुई है। जितने भी, चाहे वो बाहर स्टेट के हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, सभी लोगों की जो है सूची बन गई है और उसी अनुसार जो है उनका पूरा जो है सूची के साथ साथ उनके पूरा जो है पृष्ठभूमि क्या है और वर्तमान उनकी क्या गतिविधियाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरह से जो है अब हम लोगों ने जो एनालिसिस कर लिया है और उसी अनुसार जो है वो जहाँ भी हैं और जहाँ भी उनका जो लोकेशन मिल रहा है वहाँ हम उनके अगेंस्ट जो है ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, इस जो ऑपरेशन में एक डीके जेडसी की पहचान हुई है, नीति लंबे समय से ये कंपनी नंबर 6 को भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा फाइटिंग स्ट्रेंथ इसकी सबसे अच्छी थी, कितनी क्षमता थी। ये जो कंपनी नंबर 6 और डीके जेडसी पूर्वी डिवीजन को सबसे कमज़ोर डिवीजन माना जा रहा था बस्तर में नक्सलियों का, इससे कितना असर पड़ेगा वास्तव में? और आप लोगों के लिए संख्या के आधार पर सबसे बड़ा ऑपरेशन मान रहे हैं, पर स्ट्रेटेजिकली भी वाकई में कितना महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन? नहीं, पहली बात तो जो आप बता रहे हैं वो पूर्वी बस्तर डिवीजन से कमज़ोर थी, इसको आप कमज़ोर नहीं कह सकते। जैसे आप भी बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में जो है पत्रकारिता कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी है। हाँ, इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आप देखें कुछ साल पहले इरपानार में घटना हुई थी जो पूर्वी बस्तर डिवीजन में है। आपको याद होगा बहुत साल पहले जो है कुदुर घाटी में हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एम्बुश हुआ था जिसमें बहुत जवान शहीद हुए थे। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो है ऑपरेशन पार्टी लौट रही थी इधर अपने जो है नारायणपुर की जो है तो बीच रास्ता एम्बुश हो गया था, बस को उड़ा दिए थे। आमदई माइंस में कई घटनाएं घट चुकी है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले गोबेल में एक और इनकाउंटर हुआ था, रेकावाया में इनकाउंटर हुआ था। तो बहुत सारी घटनाएं इधर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसको जो है कमज़ोर अपन नहीं कह सकते जो है। तो इसलिए जो है समझ में आ रहा है वो एरिया जो उतना जो है आसान नहीं था भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो है। और ऑपरेशन फर्क पड़ेगा सर इससे? जी, फर्क तो पड़ेगा निश्चित तौर से जो है, लेकिन पूर्णतः जो मुक्त हो जाएगा ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन फर्क निश्चित तौर से पड़ेगा उनके मोरल पर जो है और लोगों में जो उस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं उनसे पीड़ित हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा जो है। जी। और ये कंपनी नंबर 6 ये भी पूर्वी डिवीजन के अंतर्गत है, कैसे ऑपरेट कर रही थी और आप लोगों ने इसको, इनका काम क्या था सर? और इसके 9 सदस्य मारे गए हैं, कितने लगभग बच गए होंगे? ये देखिए, कंपनी ही उनकी जो ताकत होती है जो है, क्योंकि जो संगठन है तो पूरा सशस्त्र विंग जो है उनकी कंपनी है और कंपनी ही जो है बड़ी बड़ी जब घटनाएं घटती है तो करते हैं ये लोग, घटित करते हैं, तो कंपनी उनका जो है बिल्कुल मजबूत पक्ष है जो है। तो निश्चित तौर से जब कंपनी को नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर से उनकी जो मारक क्षमता में जो है थोड़ी कमी आई है, ये अपन कह सकते हैं। पर पूरी तरह से खात्मा नहीं है मान? हाँ, पूरी तरह से भी खात्मा नहीं मान सकते जो है। अच्छा, ये ऑपरेशन प्लान हुआ, आप लोगों को तो पल पल की खबरें रह रही थी, आपके जवान वहाँ पर लगातार एम्बुश कर रहे थे, कितनी जगह पर एनकाउंटर हुआ, कुल एम्बुश का लगभग क्षेत्र कितना था, थोड़ा सा दर्शकों को? नहीं, एक एम्बुश उसको नहीं बोलेंगे, ये जो है ऑपरेशन प्लान था, प्लान का अपन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ पर हम लोग को सूचना मिली थी वो एरिया बहुत टफ एरिया था और काफ़ी दूर भी था जो है, और वहाँ के टफ इस मायने में काफ़ी जो है पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल हैं, बहुत से जो है नदी नाले हैं, उस एरिया में जो है गांव बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, तो एरिया जो बहुत टफ था अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है। और लगभग कितनी बार, कितने, क्योंकि हम सुन रहे थे दोपहर से शुरू हुई है फायरिंग और कई अलग अलग बार मुठभेड़ हुई? हाँ, निश्चित तौर से जो है सुबह जो है
पहला इनकाउंटर अगर देखें 10 बजे के आसपास शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर उसके बाद लगभग 6 बजे तक जो चला है जो है, तो रुक रुक के जो है ऐसा होता रहा जो पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया हम लोगों ने जो है उसको कार्डन करके रखा था, जिसकी वजह से उनको निकलने का जो है मौका नहीं मिला जो है। जी, और सबसे ज़्यादा नुकसान किस क्षेत्र में, जैसे आमदा एरिया कमेटी को मान के चल रहे हैं कि इस एरिया में जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित होंगी इस घटना के बाद, नक्सली यहाँ कम सक्रिय होंगे। पल्ली बारसूर मार्ग एक समय सुपर नेशनल हाईवे की घोषणा थी और महत्वपूर्ण सड़क है ये, तो क्या इन सब जगहों पर इन नक्सलियों के खात्मे से फर्क पड़ेगा? हाँ, निश्चित तौर से पड़ेगा, क्योंकि आप देखे होंगे अभी जो है अब बढ़िया आपका नारायणपुर से आपका पल्ली बारसूर रोड जिसको बोलते हैं, जो दंतेवाड़ा कनेक्ट करता है, वो रोड अब ओपन हो चुका है, बिल्कुल सामान्य आवाजाही है, लोगों की जो गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं बढ़िया जो है। वो तो एरिया तो कह सकते हैं कि सामान्य है, लेकिन उसके पश्चिमी हिस्सा है जहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं, तो समय समय पर आके जो उस रोड में व्यवधान पैदा करते रहते हैं। जैसे बीच में हम लोगों ने जैसे रोड खुला तो बस चलाने का प्रयास किया पब्लिक की सुविधा के लिए, तो जैसे उसको बस को आगजनी घटना कर दिया था उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि आज भी उस क्षेत्र में 2 बसें चल रही है, बहुत सारी अब गाड़ियाँ चल रही है। लोग जो है बहुत सारे लोग जो दंतेवाड़ा से रायपुर जाना होता है तो इस रोड को पकड़ लेते हैं, तो सामान्य आवाजाही तो हो गया है उस एरिया में, सामान्य हो गई स्थिति अंदर। और ये जो नीति थी पूर्व डिवीजनल कमेटी के सेक्रेटरी जिसकी अभी शिनाख्त हुई है, कि इसका कितना रोल था और इसके एक तरह से इसके एनकाउंटर में मारे जाने से कितना? हाँ, निश्चित तौर से पूरा उस एरिया की जो है प्रमुख थी, तो निश्चित तौर से, और एक बड़े कैडर थी, तो अब बड़े लीडर जो अगर जो मारी गई है तो स्वाभाविक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ये भी मानते हैं सर कि जो दक्षिण बस्तर कभी एक तरह से पुलिस को नुकसान और ऐसी घटनाओं के लिए चर्चित था, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अचानक इतना बदलाव है? पिछले 6 से 7 महीनों में देख रहे हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ऐसा क्या बदला है? टेरेन तो वही है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन वही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब ने बताया, तो वो बात सही है कि रणनीतिक रूप से जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझ में उसमें जो है चेंज हुए हैं, जिसको अपन खुलासा कर नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो जिसको जो है अपन जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से जो है उसमें खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन ये जारी रहेगा। हाँ, लेकिन जो है समझ में आ रहा है, और उसमें जो है ऑपरेशन जो जारी रहेगा उस रणनीति तहत, और उसमें जो अगर कोई कमी बेसी या खामियां दिखती है तो उसमें लगातार जो है ना सुधार भी करते जाएंगे उसमें। एक चीज़ और आपने कहा कि हमने सबकी सूची बना ली है, तो अक्सर नक्सली फर्जी लोगों के मारने के भी बार बार पत्र जारी करके आरोप लगाते हैं, तो आपके पास सारी सूची होती है, तो क्या फिर ये जो इस तरह के आरोप होते हैं तो काउंटर करते हैं? नहीं, बिल्कुल जो है समझ कोई फर्जी नहीं होता है। अब इस तरह की जो है समझ जब मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो है नुकसान अब होने लगेंगे, जब उनके जमीन उखड़ने लगती है, तो इस तरह की जो बातें उन लोग जो करने लगते हैं, लेकिन कहीं कोई मुठभेड़ जो कभी फर्जी नहीं होता है जैसे। तो ये बड़ा नुकसान मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, नक्सलियों को जो है अभी तक का जो है कम से कम छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहली बार जो इतना बड़ा जो है नुकसान उठाया है। जी, ये थे कमलचंद कश्यप, डीआईजी दक्षिण बस्तर, और आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में जो सक्रिय नक्सली हैं उनका एक बड़ा दस्ता खत्म हुआ है, लेकिन उनका मानना है कि ये पूरी तरह से इस क्षेत्र में अभी भी इस संगठन का या इस डिवीजन का खात्मा मानना अभी इसके लिए वक्त लगेगा।